फिल्म की शुरुआत एक अजीब और डरावने माहौल के साथ होती है। हमें एक लड़की अनन्यान को दिखाया जाता है जो स्पेस स्टेशन में अचानक से जागकर उठती है। वह भयभीत है, घबराई हुई और अपने आप को समझ नहीं पा रही है कि वह कहाँ है और कैसे यहाँ पहुंची। वह धीरे धीरे आसपास देखती है तो स्पेस स्टेशन की खराब हालत देखकर घबरा जाती है। उसके सिर पर एक घाव भी है। उसे याद नहीं है कि वह कौन है, यहाँ क्यों है या फिर यहाँ कैसे आई। इस बीच स्पेस स्टेशन में अलार्म बज रहे हैं। एक ऑटोमेटिक आवाज सिस्टम रिसेट करने का आदेश दे रही है। अनन्या टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है और एक कैबिन में जाकर देखती है कि वहां पर उसके सारे क्रू मेंबर्स की लाशें पड़ी हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। वह आगे बढ़ती है और स्पेस स्टेशन के गेट पर पहुंच जाती है। वहां उसे एहसास होता है कि स्पेसशिप किसी अजीब ग्रह पर है। बिना मास्क लगाए वह बाहर निकल जाती है। उस ग्रह पर भारी बर्फबारी हो रही थी। चारों ओर पहाड़ थे और आसपास कई इंसानी लाशें भी बिखरी हुई थीं। थोड़ा आगे जाने पर अनन्या को अपना ही साया दिखाई देता है, लेकिन वह कुछ ही पल में गायब हो जाता है। उसी समय आसमान में अजीब अगरीब पीली और लाल रोशनी फैलने लगती है। यह रोशनी इतनी खतरनाक होती है कि अनन्या को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। वह बमुश्किल वापस अपनी स्पेसशिप तक पहुंच पाती है। अंदर आने के बाद वह एक पास्ट वीडियो देखती है जिसमें उसके पुराने क्रू मेंबर्स नजर आते हैं। उस वीडियो से पता चलता है कि वे लोग एक ऐसे ग्रह पर थे जिसका नाम कोई था। उसके साथियों ने उसे ऐश नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था। उसे तुरंत सुकून महसूस होता है। इसके बाद वह नहाने चली जाती है और नहाते हुए उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। अनन्या फिर से स्पेस स्टेशन की जांच करने लगती है। इस दौरान उसे एक किताब मिलती है जिसमें स्पेस शटल के बारे में जानकारी लिखी हुई है। वहां उसे अपनी एक पुरानी वीडियो भी मिलती है जिसमें वह खुद को समझाती हुई नजर आती है। उस वीडियो के जरिए उसे अपने बारे में कई बातें याद आ जाती हैं। जब वह वीडियो देख रही होती है तभी उसे अपने आसपास किसी की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर एयरलॉक के पास छुप जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़कर देखती है तो वहां एक स्पेस सूट पहना हुआ आदमी खड़ा है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति उसके लिए खतरा हो सकता है। वह उसे मारने का सोच ही रही होती है कि वह आदमी अपना हेलमेट उतारता है और बोलता है, मैं तुम्हारा ही साथी हूँ। वह अपना नाम बताता है, विक्रम। वह बताता है कि अनन्या ने ही उसे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन अनन्या को यह बात याद नहीं है कि वह कब मुसीबत में फंसी थी या फिर उसने किसे बुलाया था। विक्रम उसे बताता है कि उसका एक साथी जोनाथन इस सब का जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन अनन्या को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता। कुछ देर बाद विक्रम अनन्या को एक बेड पर लेटा देता है और एक रोबोटिक मेडिकल मशीन के जरिए उसकी जांच करता है। साथ ही वह उसे अपने मिशन के बारे में भी बताता है। वह बताता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए एक नए ग्रह की तलाश में यह मिशन शुरू किया गया था। यह मिशन 8वां था। पहले 7 मिशन असफल रहे थे। यह आखिरी मौका था। विक्रम बताता है कि वे लोग अब जिस ग्रह पर हैं जिसका नाम कोई था। अनन्या ये सुनकर झटके के साथ बैठ जाती है और विक्रम से पूछती है, मैं कौन हूँ? विक्रम उसके सवाल का जवाब नहीं देता। वह कहता है, तुम्हें खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। अनन्या सोने चली जाती है, लेकिन आधी रात को वह अचानक से जाग जाती है। वह अपने सामने एक जख्मी आदमी को देखती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है। अनन्या समझ जाती है कि वह हॉल्यूसिनेट कर रही है। अगली सुबह अनन्या और विक्रम उठते हैं। वे अपने सभी क्रू मेंबर्स की लाशों को स्पेसशिप से बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि वहां से बदबू आने लगी थी। जोनाथन, जो उनकी टीम का एक अहम सदस्य था, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अनन्या और विक्रम बातचीत कर रहे थे। वे लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि आखिर जोनाथन कहाँ है और उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि जोनाथन स्पेस स्टेशन से बाहर भी जा सकता है और यह सब जो घटित हुआ है वह उसी के करतब हो सकते हैं। विक्रम ने कहा कि उसके बारे में ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर वह बाहर है तो जैसे ही उसका ऑक्सीजन समाप्त होगा तो उसे वापस अंदर आना ही पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात सुनकर विक्रम को एक अहम बात याद आई। यह बात उनके लिए भी चिंता का विषय थी क्योंकि स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो चुका था। अगर वे लोग जल्द ही यहाँ से जाने का फैसला नहीं करते तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसी बीच अनन्या स्पेस स्टेशन के अंदर फिर से घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसी कैंची पर पड़ी जो खून से सनी हुई थी। उसे देखकर उसके पुराने स्मृति चित्र फिर से उभरने लगे। इन यादों में उसे एक झलक दिखाई दी। उनका एक क्रू मेंबर उसी कैंची के जरिए बाकी सभी को नुकसान पहुंचा रहा था। अभी वह इस बारे में सोच ही रही थी कि विक्रम वहां आ गया। उसने अनन्या को बताया कि बाहर एक भयानक तूफान आ रहा है, लेकिन अनन्या ने उसे खुशखबरी सुनाई। उसे अब अपने भूतकाल की कुछ यादें धीरे धीरे लौटने लगी थीं। इनकी बातचीत के बीच ही अचानक स्पेस स्टेशन में अलार्म बजने लगे। उन्हें पता चला कि स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन स्तर तेजी से कम हो रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि तूफान की वजह से स्पेस स्टेशन में कहीं ना कहीं क्षति हो गई थी। अनन्या ने जल्दी से उस स्थान को ढूंढकर ठीक भी कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इस दौरान वे लोग अपना 30% ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन उनके 10 दिनों की आपूर्ति के बराबर था। अब उन्हें अपनी स्पेस स्टेशन की आपूर्ति पूरी करने के लिए यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन अनन्या ने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया। वह कहती है कि शायद उनकी टीम का एक और सदस्य डार्क अभी भी जिंदा हो सकता है और वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है। वह अनन्या पर चिल्लाकर कहता है कि वह उसकी बात मानेगी क्योंकि यहाँ का कैप्टन वही है। अनन्या थोड़ी सहम जाती है। उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पहले से ही ठीक नहीं था। उसकी मदद के लिए विक्रम ने उसे गर्दन पर लगाने के लिए कुछ छोटी छोटी चिप्स दी। इनकी मदद से उसकी हालत बेहतर होने लगी। अनन्या अब सोने चली जाती है। इस बार उसे ख्वाब में अपने दूसरे क्रू मेंबर का दर्शन होता है। वह वास्तव में उसका पति भी था। ख्वाब में वे दोनों किसी अन्य ग्रह पर थे। वहीं अनन्या को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। उसके अंदर से लगातार ऊर्जा निकल रही है। उसका पति उसे चेतावनी देता है कि वहां करीब मत जाओ, ये जगह खतरनाक है। इतने में उसका सपना खत्म हो जाता है। अनन्या की आंख खुल जाती है। अब वह सब कुछ समझने के लिए यहाँ की फुटेज देखना शुरू करती है। वह पहले दिन की फुटेज खोलती है। उसमें दिखता है कि विक्रम ने कई क्रू मेंबर्स को बाहर छानबीन के लिए भेजा था और यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा भी दिखाई दिया था। अनन्या और विक्रम उस गड्ढे के बारे में बात कर रहे थे। वे लोग इसे देखकर काफी हैरान हो गए क्योंकि उसके अंदर एक अजीब तरह का तरल पदार्थ था। इसे देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं हो सकती, किसी ने इसे बनाया है। और अगर किसी ने यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया था तो इसका एक संभावित मतलब ये भी था कि कोई एलियन जीव यहाँ पर रह सकता है। इसी बीच उनका एक साथी गड्ढे में झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो उसके सिर पर आ धमकती है। उसका सिर फट जाता है। प्रेजेंट समय में अनन्या इस घटना को देखकर काफी डर जाती है। वह ये वीडियो देख ही रही थी कि विक्रम वहां आ जाता है। अनन्या को अब समझ में आ जाता है कि विक्रम पहले से ही जानता था कि यह ग्रह काफी खतरनाक है, लेकिन उसने उसे यह सब नहीं बताया। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह अपने इस आखिरी मिशन को असफल नहीं होने देना चाहता था। अनन्या को यह भी समझ आ जाता है कि वो छोटे छोटे पैचेस जो विक्रम उसे लगाने को देता था वास्तव में उसकी यादों को मिटाने के लिए थे, ताकि वह कुछ भी याद न कर पाए और सिर्फ मिशन पर ध्यान केंद्रित करे। लेकिन अब जब अनन्या को काफी सारे फ्लैशबैक आ चुके थे और उसकी यादें वापस आ रही थीं, तो उसने फैसला कर लिया कि वह बिना अपनी क्रू मेंबर माया को छोड़े यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। साथ ही वह ये भी पता लगाएगी कि उनके बाकी क्रू मेंबर्स के साथ आखिर क्या हुआ था। विक्रम उसकी बात सुनकर गुस्सा में आ जाता है। वह उसकी गर्दन पर 2 और चिप्स लगा देता है और उसे उसके कमरे में सुला देता है। लेकिन विक्रम के जाते ही अनन्या अपनी गर्दन से ये पैचेस उतार देती है। इन्हें उतारते ही उसे एक और फ्लैशबैक आता है। इसमें वह अपने ही पति को कैंची से मारती नजर आती है। वह काफी बुरी हालत में था। लग रहा था कि वह किसी तरह की पोजीशन में आ गया था। अनन्या सोचती है कि शायद वह बाहर निकलने वाली ऊर्जा के प्रभाव में आ गया था। अब उसे याद आ जाता है कि उसने अपने पति को खुद ही मार दिया था। लेकिन बाकी साथियों के साथ क्या हुआ यह वह याद नहीं कर पा रही। उसे लगने लगता है कि शायद उनकी क्रू मेंबर माया भी उसी ऊर्जा के प्रभाव में आ गई थी जैसे उसका पति हुआ था। लेकिन अब उसे लगता है कि शायद माया ने ही बाकी सभी क्रू मेंबर्स को मार दिया था। ये बात विक्रम को बताने के लिए जब वह बाहर जाती है तो उसका सामना डार्क से हो जाता है, जो अब स्टेशन में वापस आ चुका है। अनन्या डार्क से बचकर स्टेशन में विक्रम को ढूंढती है, लेकिन अब विक्रम कहीं नहीं मिल रहा। वह जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकल जाती है। वहां उसे विक्रम की लाश मिलती है। उसकी हालत देखकर अनन्या को समझ आ जाता है कि वह काफी समय पहले मारा जा चुका था। तो फिर यह आवाज, ये छाया जिसे वह अपने साथ देख रही थी, वह आखिर कौन था? अभी वह इसी सोच में थी कि माया उसके पीछे आ जाती है। वह उसे मारने के इरादे से उस पर टूट पड़ती है। अनन्या उससे लड़ती हुई स्टेशन के अंदर वापस आ जाती है। माया उसका पीछा करती ही रहती है, लेकिन अनन्या एक चाल चलती है। वह माया के हेलमेट में पानी भर देती है, जिसकी वजह से माया को सांस लेने में परेशानी होती है और वह मर जाती है। अनन्या रोबोटिक मेडिकल डिवाइस के जरिए माया की जांच करती है। उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था। तो फिर आखिर वह बाकी सभी को क्यों मार रही थी? इसी बीच स्पेसशिप में वार्निंग अलार्म बजने लगे। अनन्या की अपनी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। क्लार्क की लाश को उस ग्रह पर ही छोड़ने के बाद वह वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अब उसका स्पेस स्टेशन भी काम नहीं कर रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। अपनी तबीयत को थोड़ा बेहतर रखने के लिए उसने अपने गले पर 2 चिप्स लगा ली। उसके जहन में इतनी उलझन थी कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अनन्या ने फैसला किया कि वह विक्रम की लाश की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर उसकी मौत को कितना वक्त हुआ है। रोबोटिक मेडिसिन डिवाइस के जरिए उसे पता चला कि विक्रम 51 घंटे पहले यानी लगभग 2 दिन पहले मर चुका था। उसकी मौत उसके सिर पर जोरदार वार की वजह से हुई थी। ये बात अनन्या को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर गई। वह सोचने लगी, अगर विक्रम 2 दिन पहले मर चुका था तो फिर वह जिसके साथ 2 दिन से थी
वो आखिर कौन था। अनन्या को किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई दी। यह एलियन भी हो सकता था। सावधानी से वह जांच करने के लिए आगे बढ़ती है और तब वह फिर से विक्रम को जिंदा देखती है, लेकिन वह तो अभी अभी उसकी लाश देखकर आई थी। अनन्या बुरी तरह डर जाती है। फिर यह विक्रम बोलता है, मैं तो तुम्हारी सोच का एक हिस्सा हूँ। अनन्या उसकी बात नहीं समझ पाती। तब वह उसके सिर के घाव में अपनी 2 उंगलियां डाल देता है। इसी के साथ अनन्या के दिमाग में एक जोरदार फ्लैशबैक आता है। हमें वो दिन दिखाया जाता है जब उनका स्पेसशिप इस ग्रह पर लैंड किया था। जैसे ही वे लोग इस ग्रह पर उतरे, उन्हें एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। इस गड्ढे से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जिसे उनके स्पेस स्टेशन ने पहले से ही सेंस कर लिया था। उनका एक क्रू मेंबर जैसे ही उस गड्ढे के अंदर झांका तो उस पर एक ऐसी ऊर्जा ने हमला कर दिया जैसे किसी मेट्रॉइड की तरह। वह वहीं मारा गया। यह घटना सबके लिए काफी शॉकिंग थी। वे लोग तुरंत स्पेस स्टेशन में वापस आ गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने मिशन से वापस नहीं भागना था। उन्हें इस ग्रह की जांच करनी थी और यह पता लगाना था कि क्या यह ग्रह इंसानों के रहने के लायक है। हर रोज साइंटिस्ट इस ग्रह की रिसर्च में लग जाते। एक दिन उन्हें एक छोटा सा पैरासाइट मिला। इस पैरासाइट में सबसे अजीब बात यह थी कि यह एक जिंदा जानवर था, लेकिन उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी थी। यानी ये एक ही वक्त में जानवर की तरह भी बिहेव कर रहा था और रोबोट यानी मशीन की तरह भी। वे लोग इसी पैरासाइट के जरिए यह पता लगाने वाले थे कि क्या इंसान यहाँ रह सकते हैं। अनन्या जो कि साइंटिस्ट थी, इस पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। वह इसका एक छोटा टुकड़ा काटकर एक ट्रे पर रख देती है। वह ये चेक करना चाहती थी कि क्या यह खुद से बढ़ेगा या नहीं, लेकिन यह पैरासाइट उनकी सोच से भी तेजी से बढ़ने लगा। अनन्या का पति पीछे से इसे देख लेता है। वह यह बात अनन्या को बताने ही वापस आ रहा था, लेकिन तभी वह पैरासाइट बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी नाक के अंदर घुस जाता है। जैसे ही यह उसके शरीर में जाता है, वह उसके दिमाग पर काबू पा लेता है। इसीलिए वह तुरंत अनन्या पर हमला कर देता है। अनन्या अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पति को कैंची से मार देती है। अब वह पैरासाइट जो अनन्या के पति के शरीर में था, उससे जल्दी से बाहर निकलकर उसके पास खड़े एक दूसरे क्रू मेंबर के शरीर में घुस जाता है। जैसे ही यह उसके शरीर में जाता है, वह उसके दिमाग पर भी काबू पा लेता है। अब यह आदमी अनन्या पर हमला करने ही वाला था कि तभी क्लार्क आ जाती है। अनन्या पहले ही पीछे गिर चुकी थी। उसने तुरंत विक्रम को आवाज लगाई क्लार्क की मदद करने और उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचता है, वह मॉन्स्टर बना आदमी उस पर हमला कर देता है। पीछे से एक डंडा उठाकर उसके सिर पर मारकर वह विक्रम को भी मार देता है। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर क्लार्क पर भी हमला करे, अनन्या क्लार्क को वहां से बाहर भेज देती है। लेकिन अब यह मॉन्स्टर अपनी दिमागी ताकत से अनन्या को अपने पास बुलाने लगता है, उसे पोजेस करता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन अचानक अनन्या को होश आ जाता है। वह तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे भी मार देती है, लेकिन उसके अंदर का मॉन्स्टर नहीं मरता। वह उस आदमी के शरीर से निकलकर अब अनन्या के सिर के घाव में घुस जाता है और धीरे धीरे वह अनन्या के पूरे शरीर पर काबू पा लेता है। यानी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इन्फेक्टेड वास्तव में क्लार्क नहीं थी, बल्कि अनन्या थी। इसी पैरासाइट के कारण उसने अपनी सारी यादें भी खो दी थी। प्रेजेंट समय में अनन्या को सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह पैरासाइट उसके दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा चुका है। वह उसे बताता है कि जिस विक्रम को वह देख रही थी, वह केवल एक हॉलुसिनेशन था जो ये पैरासाइट ही उसे दिखा रहा था। फिर पैरासाइट उसे बताता है, इंसानों ने पहले अपनी धरती को तबाह कर दिया, अब वे इस ग्रह पर भी आना चाहते हैं। इंसान गलत हैं, इंसानों को खत्म हो जाना चाहिए। यह पैरासाइट यानी एलियन जीव यहीं रहता है। यहीं से वह रिया के जरिए क्लार्क को भी मारवा देता है, क्योंकि ये एलियन भी अपना एक मिशन पर था। वह अनन्या के साथ धरती पर जाना चाहता है और इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह इंसानों को इसलिए मारना चाहता है ताकि वे उसके ग्रह पर कभी ना आएं और उसे भी तबाह न कर दें। एक दिलचस्प बात यह पता चलती है, ये एलियन पैरासाइट किसी भी जिंदा चीज के साथ जुड़ सकता है, जानवर, इंसान, मशीन, किसी के साथ भी। इसी वजह से वह स्पेस स्टेशन के साथ भी लिंक हो गया था। फिल्म की शुरुआत में जो अलार्म बज रहे थे वे गलत नहीं थे। स्पेस स्टेशन में वास्तव में एलियन थे, लेकिन अनन्या को नजर नहीं आए क्योंकि वह खुद उसके अंदर छिपा हुआ था। जैसे ही अनन्या को सब कुछ याद आता है, उसे एहसास हो जाता है कि यह पैरासाइट न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। वह तुरंत अपने रोबोटिक मेडिकल डिवाइस की मदद से खुद की सर्जरी करती है और उस पैरासाइट को अपने सिर से बाहर निकलवा देती है। लेकिन यह पैरासाइट शांत नहीं बैठता। वह जाकर विक्रम की लाश में घुस जाता है और उसके शरीर में बदलाव करके उसे एक भयानक मॉन्स्टर बना देता है। फिर वह मॉन्स्टर बनकर अनन्या पर हमला कर देता है। अनन्या लड़ना चाहती है, लेकिन यह मॉन्स्टर उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अनन्या एक तेज दिमाग चलाती है। वह एक फायर गन लेती है और उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देती है। अब अनन्या की जान बच जाती है। हालांकि मिशन फेल हो चुका था, लेकिन अब दुनिया को सच बताना बेहद जरूरी था। अनन्या तुरंत अपनी स्पेसशिप को धरती की ओर मोड़ देती है। जाते जाते उसे अपने सभी क्रू मेंबर्स की यादें लौट आती हैं। पोस्ट क्रेडिट्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनन्या अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हुई। वह सोचती है कि उसने एलियन से अपनी स्पेसशिप बचा ली है और वह धरती वापस जा सकती है,
लेकिन जब स्पेसशिप को बाहर से दिखाया जाता है तो पता चलता है कि एलियन ने पूरी तरह से उस स्पेसशिप को अपने अंदर लपेट लिया है और वह भी अनन्या के साथ धरती की ओर बढ़ रहा है। एक बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है